हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की गति की विवेचना करेंगे। ठीक बच्चों, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। अच्छा बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों आप एक समान विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण जानते होंगे। समांतर समान दूरी पर और समान दिशा में बल रेखाओं से एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ई सदिश है, ठीक, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में 2a लंबाई का विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। मतलब बच्चों ए बी बराबर कितना है? 2a। ए बी बराबर कितना है? 2a। ठीक बच्चों, अब इस द्विध्रुव का ये माइनस क्यू आवेश और इस द्विध्रुव का ये प्लस क्यू आवेश। ठीक है। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र में धनावेश और ऋणावेश रखे हुए हैं, तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसे नाम दे देंगे F प्लस क्यू सदिश। ठीक है बच्चों, और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब बच्चों बोलो F माइनस क्यू सदिश। ठीक है। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये F प्लस क्यू सदिश कितना है? प्लस क्यू ई सदिश कितना है? प्लस क्यू ई सदिश। और ये कितना है? इसे मैं लिख देता हूँ, ये है माइनस क्यू ई सदिश। ठीक है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो आप जानते होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? बोलो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी ऐसे ये इस डायरेक्शन में रहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश। ठीक है बच्चों। अच्छा, E सदिश और P सदिश के बीच में कोण कितना है? थीटा। E सदिश और P सदिश के बीच में कोण कितना है? थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? संगत कोण से। ठीक बच्चों, अब हम इस द्विध्रुव पर परिणामी बल की गणना कर लेते हैं। क्या लिखोगे? द्विध्रुव पर परिणामी बल। ठीक है, द्विध्रुव पर परिणामी बल की गणना। तो परिणामी बल क्या रहेगा? अच्छा, द्विध्रुव पर बल कितने लग रहे हैं? तो F माइनस क्यू और F प्लस क्यू। तो क्या होगा? F नेट सदिश बराबर क्या होगा? बोलो बोलो, F प्लस क्यू सदिश प्लस F माइनस क्यू सदिश। ठीक है। अच्छा, F प्लस क्यू सदिश कितना है? बोलो फटाफट, बोलो, प्लस क्यू ई सदिश। ठीक है ना, माइनस बोलो क्यू ई सदिश, तो प्लस क्यू ई सदिश और माइनस क्यू ई सदिश, टोटल कितना? बोलो फटाफट, F नेट सदिश बराबर टोटल कितना? 0। ठीक है बच्चों, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना लगेगा? 0। अच्छा, एक बात तो मेरे समझ आ गई कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है। यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो इस बल की क्रिया रेखा यानी ये वाली लाइन, ठीक है बच्चों, और इस बल की क्रिया रेखा मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन एक ही रेखा नहीं है, इसलिए इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगेगा। यानी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ये है। ठीक है, ये BC ये दूरी है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि F प्लस क्यू सदिश और F माइनस क्यू सदिश इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा नहीं है, इसलिए इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लगेगा, जिसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आइए देखो, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, बोलो क्या होगा? बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, टो बराबर होगा इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण यानी F प्लस क्यू इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, मतलब BC। बच्चों, चूंकि F प्लस क्यू परिमाण रूप में कितना है? बोलो,
QE तथा त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज ABC में, बोलो फटाफट, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब कितना है, बोलो फटाफट, लंब क्या है, थीटा के सामने लंब मतलब BC, सही है, बटे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बोलो AB। अच्छा AB बराबर तो 2A है ना, ठीक, तो साइन थीटा बराबर बोलो BC बटे 2A, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 2A साइन थीटा, ठीक है। अच्छा इसे नाम दे दो समीकरण 1। समीकरण 1 में मान रखने पर रखो मान, तो टो बराबर क्या आ जाएगा, टो बराबर रहेगा QE इंटू 2A साइन थीटा। अच्छा बच्चों अब कुछ समझ आया क्या, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, टो बराबर E इंटू, या इसको ऐसा लिख लो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा, ठीक है। और चूंकि Q इंटू 2A ये बराबर होता है किसके, बोलो फटाफट, P के, तो यहाँ से टो बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, टो बराबर PE साइन थीटा। अच्छा यहाँ तक मेरे बात समझ आ गई। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या है, इसके बाद चूंकि AB साइन थीटा बराबर होता है A सदिश क्रॉस B सदिश के, किसके, A सदिश क्रॉस B सदिश के, तो PE साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा बराबर होगा किसके, P सदिश क्रॉस E सदिश के, और दो सदिशों के सदिश गुणा से प्राप्त राशि क्या होती है, सदिश। इसका मतलब ये टो कौन सी राशि है, सदिश, तो इसे लिखा जा सकता है बच्चों, टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, P सदिश क्रॉस E सदिश, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। द्विध्रुपर बलाघूर्ण के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है टो बराबर PE साइन थीटा और एक है टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और, अगर विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर परिणामी बल तो कितना हुआ, शून्य, परिणामी बल तो कितना, शून्य। परंतु इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा नहीं है, इसलिए इस द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण लगेगा जिसकी कैलकुलेशन हम टो बराबर बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। बल, इन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण F प्लस Q इंटू इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी BC, ये BC हमने F प्लस Q सदिश का मोड यानी F प्लस Q ये बराबर किसके, QE के, और BC की वैल्यू हमने त्रिभुज ABC से ज्ञात कर ली, तो BC बराबर क्या है, 2A साइन थीटा। हमने इस BC का मान और F प्लस Q का मान समीकरण 1 में रखा और इसे सोल्व किया, तो टो बराबर हमारे पास आया PE साइन थीटा। इस तरह से हमने बलाघूर्ण की गणना कर ली। इसके बाद इसी को सदिश रूप में हम लिख सकते हैं, टो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। बच्चों अब हम इसके केस के बारे में बात कर लेते हैं, आइए। क्या था फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है बच्चों। केस फर्स्ट, जब P सदिश व E सदिश एक ही दिशा में हो, अगर P सदिश और E सदिश एक ही दिशा में है तो क्या होगा बच्चों, बोलो फटाफट। ये तो अपना E सदिश, ये तो E सदिश और P सदिश भी इसी दिशा में हो, P सदिश भी इसी दिशा में हो। इसके लिए ज़रूरी है कि माइनस Q तो रहेगा यहाँ
और प्लस क्यू रहेगा यहाँ, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा, मतलब ये हो जाएगा पी सदिश। इस तरह से पी सदिश और ई सदिश दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे। ठीक बच्चों, ये कंडीशन रहेगी। अच्छा, इस स्थिति में थीटा कितना है? थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। तो टो बराबर क्या होगा? टो बराबर होगा, बोलो, पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, मतलब टो कितना होगा बच्चों? टो बोलो, टो होगा 0। ठीक है बच्चों, एक बात और यहाँ ध्यान रखोगे कि ये जो स्थिति है ये कहलाएगी स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये स्थायी संतुलन, और एक और कंडीशन आएगी अभी जिसमें अस्थायी संतुलन होगा, इन्हें हम अभी समझेंगे। केस सेकंड, जब P सदिश व E सदिश लंबवत हो। अगर बच्चों P सदिश और E सदिश लंबवत हैं तो कंडीशन क्या होने वाली है? इसका चित्र मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो ध्यान से। ये इस तरह से तो रहेगा E सदिश, क्या रहेगा बोलो? E सदिश। ऐसा मान लो यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ है माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बोलो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और यहाँ अब हम देखें तो थीटा कितना है? दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा बराबर बोलो, थीटा बराबर है 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। अच्छा, तो टो बराबर क्या हो जाएगा? पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बोलो 1, जो कि मैक्सिमम होती है। इसका मतलब टो बराबर आएगा पी ई इंटू 1, तो टो बराबर हो जाएगा पी ई, जो कि क्या रहेगा? मैक्सिमम। यानी इस स्थिति में बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा। केस थर्ड, जब P सदिश व E सदिश विपरीत हो। अगर P सदिश और E सदिश विपरीत है, P सदिश और E सदिश विपरीत है, तो बोलो क्या होगा? अच्छा, स्थिति क्या होने वाली है? इसका चित्र बना लो। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये तो है E सदिश, यहाँ होगा माइनस क्यू, यहाँ होगा प्लस क्यू, बोलो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये हो जाएगा P सदिश, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब थीटा बोलो फटाफट। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। बोलो टो बराबर होगा पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 0। ठीक है, तो टो बराबर हमारे पास आएगा पी ई इंटू 0, मतलब टो बराबर कितना होगा? 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी संतुलन है, लेकिन ये संतुलन है अस्थायी संतुलन। क्या है? अस्थायी संतुलन। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझे। ये कहानी, इसमें टो बराबर 0 लेकिन स्थायी संतुलन, यहाँ पर भी टो बराबर 0 लेकिन अस्थायी संतुलन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन को समझ लेते हैं, बाकी सारी कहानी हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप ऐसे समझो, मान लो कि ये अर्धगोलाकार बर्तन है, इसमें यहाँ कोई बॉल रखी हुई है, छोटी सी। ठीक है, इस बॉल को, ये इसकी संतुलन की अवस्था है, इसे अगर थोड़ा सा विस्थापित करें तो ये अगर वापस अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर ले तो इस प्रकार के संतुलन को बोला जाएगा स्थायी संतुलन। क्या बोला जाएगा? स्थायी संतुलन। ठीक है। अगर ऐसा हो कि ऐसी कहानी हो
यहाँ कोई बॉल रखी हुई हो, यहाँ कोई बॉल रखी हुई हो, अगर इसे थोड़ा सा विस्थापित कर दें, मामूली सा अगर विस्थापित कर दें, तो ये बॉल अपनी साम्य अवस्था में ना आकर अगर साम्य अवस्था से दूर चली जाए, साम्य अवस्था से दूर चली जाए, तो इसे बोला जाएगा अस्थायी संतुलन। क्या बोलेंगे? अस्थायी संतुलन। और इसे बोलेंगे स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन। ठीक है। स्थायी संतुलन की अवस्था में क्या होगा? यदि पिंड को उसकी साम्य अवस्था से थोड़ा विस्थापित कर दें और विस्थापित करके छोड़ने पर यदि पिंड अपनी साम्य अवस्था में आना चाहता है या वापस अपनी साम्य अवस्था में आ जाता है, तो इसे बोलेंगे स्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन में क्या होगा? यदि पिंड को उसकी साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करें और पिंड अपनी साम्य अवस्था में ना आकर साम्य अवस्था से दूर चला जाए, तो उसे हम बोलेंगे अस्थायी संतुलन। अच्छा, इसी कहानी को हम यहाँ समझ लेते हैं, इसी कहानी को हम यहाँ समझ लेते हैं। आइए देखो, ये जो पेन का ढक्कन है, इसे आप मानोगे प्लस क्यू। क्या मानोगे? प्लस क्यू। और इसे मानोगे माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा, ये कहानी है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अच्छा, इस स्थिति में माइनस क्यू पर बल किधर लग रहा है? एफ माइनस क्यू सदिश। ठीक। प्लस क्यू पर एफ प्लस क्यू सदिश इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर इसे इसकी साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करें, थोड़ा सा विस्थापित करें, ऐसे विस्थापित कर दिया, ऐसे, यानी ऐसी कहानी है। अब कहानी ऐसी है, अब कहानी ऐसी है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। बोलो बोलो, प्लस क्यू पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस क्यू पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मतलब इस पर बल इस सिरे पर तो इस डायरेक्शन में और इस सिरे पर इस डायरेक्शन में, तो वापस ये दोनों बल इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा देंगे, वापस इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा देंगे। तो ये यहाँ संतुलन की अवस्था में था। जब हमने इसे थोड़ा सा विस्थापित किया और छोड़ा, तो ये वापस अपनी संतुलन की अवस्था में पहुंच गया। मतलब ये जो संतुलन है, कौन सा संतुलन है? स्थायी संतुलन। यहाँ की कहानी देखो, यहाँ की कहानी देखो, इस पर बल किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, F प्लस क्यू सदिश। इस पर बल किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, F माइनस क्यू सदिश। ठीक है। अब आप सोचो कि इसे अगर थोड़ा सा विस्थापित कर दें, थोड़ा सा विस्थापित कर दें, थोड़ा सा ऐसे विस्थापित कर दो, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे विस्थापित कर दो, करो विस्थापित, क्या होगा? इसे अगर ऐसे विस्थापित किया तो ये तो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। बोलो, इस पर बल किधर लगेगा? इस पर बल लगेगा इधर F प्लस क्यू सदिश और इस पर बल लगेगा इधर F माइनस क्यू सदिश। अच्छा, इस पेन के इस सिरे पर बल लग रहा है इधर और इस सिरे पर बल लग रहा है इधर, तो ये पेन कैसे घूमेगा? पेन कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। ये ऐसे संतुलन की अवस्था में था, यहाँ प्लस क्यू था और यहाँ माइनस क्यू था, तो अब ये ऐसे घूमेगा और ये प्लस क्यू घूमकर माइनस क्यू की तरफ आ जाएगा और माइनस क्यू घूमकर प्लस क्यू की तरफ आ जाएगा। तो ये ऐसे संतुलन की अवस्था में था। वापस जब हमने इसे, ये संतुलन की अवस्था में था, जब हमने इसे थोड़ा सा विस्थापित किया तो ये वापस अपनी संतुलन की अवस्था में ना आकर संतुलन की अवस्था से दूर जा रहा है, संतुलन की अवस्था से दूर जा रहा है। इस टाइप का जो संतुलन होता है उस संतुलन को बोला जाता है अस्थायी संतुलन। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और बच्चों अगले लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव से संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।